बहुत समय पहले की बात है। कुरहा हरदो नाम के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। रामू का जीवन बहुत ही साधारण था। वह और उसकी पत्नी सुनीता एक छोटे से घर में रहते थे। उनका जीवन खेती बाड़ी और मेहनत से चलता था। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी रामू का दिल बहुत बड़ा था। गांव में रामू को हर कोई उसकी दयालुता और ईमानदारी के लिए जानता था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। अगर कोई भूखा होता तो वह अपने हिस्से का खाना भी खुशी खुशी दे देता। खेत में काम करते समय अगर कोई भूखा कुत्ता या कोई अन्य जानवर आता तो वह बिना सोचे समझे अपने टिफिन से उसे खाना खिलाता। रामू की पत्नी सुनीता उसकी इस आदत से परेशान रहती थी। वह अक्सर उससे कहती, तुम्हारी इस आदत के चलते हमारा घर खाली होता जा रहा है। खुद के बारे में भी सोचा करो। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हमारे पास कुछ नहीं रहा तो हम कैसे जिएंगे? रामू मुस्कुराकर जवाब देता, सुनीता, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों ना करें? भगवान सब देखता है। एक दिन दोपहर का समय था। रामू घर पर आराम कर रहा था। तभी दरवाजे पर किसी ने आवाज दी। आवाज धीमी और थकी हुई थी। सुनीता ने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर एक बोधी भिक्षु खड़े थे। वह बहुत कमजोर और थके हुए लग रहे थे। उनके कपड़े मैले थे और चेहरा पसीने से तर था। सुनीता बड़बड़ाई, अब ये भी आ गए। लगता है फिर से रसोई खाली होने वाली है। रामू ने सुनीता की बात अनसुनी कर दी और दरवाजा खोलकर भिक्षु को अंदर बुलाया। रामू ने कहा, महात्मा जी, आप भीतर आइए, मैं अभी पानी लाता हूं। रामू ने भिक्षु को पानी दिया। पानी पीकर बोधि भिक्षु ने कहा, बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूं। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। रामू रसोई में गया। वहां उसने देखा कि खाने के लिए केवल 2 रोटियां बची थीं, जो उसके दोपहर के भोजन के लिए थीं। रामू ने बिना सोचे समझे वे रोटियां उठाईं और भिक्षु को देने चल पड़ा। तभी सुनीता ने उसे रोक लिया। गुस्से में बोली, ये रोटियां तुम्हारे खाने के लिए हैं। अगर ये भी दे दोगे तो खुद क्या खाओगे? भिक्षु किसी और घर से भी खाना मांग सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ और नहीं है। रामू ने शांत स्वर में कहा, सुनीता, भूखा पेट किसी का इंतजार नहीं करता। ये भिक्षु 2 दिन से भूखे हैं। अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान हमारा इंतजाम खुद करेगा। सुनीता की नाराजगी के बावजूद रामू ने रोटियां भिक्षु को दे दी। भिक्षु ने बिना कुछ कहे वे रोटियां खाईं और पानी पिया। भोजन के बाद भिक्षु ने रामू को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने झोले से एक चमकती हुई सोने की कटोरी निकाली और रामू को देते हुए कहा, बेटा, इसे रख लो। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। मैंने इसे एक राजा से भिक्षा में पाया था, लेकिन यह मेरे किसी काम की नहीं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो इसके लायक हो। आज मैंने तुम्हारे जैसा दयालु और निस्वार्थ व्यक्ति देखा। यह कटोरी अब तुम्हारी है। रामू ने कहा, महात्मा जी, मैं इसे नहीं ले सकता, यह आपकी है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारे ही लिए है। इसे रखो और इसका सदुपयोग करो। लेकिन याद रखना, यह केवल एक प्रतीक है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा सच्चा धन है। जैसे तुमने बिना फल की इच्छा के दूसरों की मदद की है, वैसे ही अपने कर्म करते रहना। भगवान अच्छे कर्मों का फल जरूर देता है, लेकिन सही समय पर। रामू ने वह कटोरी रख ली, लेकिन उसने अपने जीवन की अच्छाइयों को नहीं छोड़ा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म ही सच्चा धर्म है। बिना किसी स्वार्थ के अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को भगवान किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर देते हैं। हमें अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको समझ में और पसंद आई हो। ऐसे ही कहानी के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।